आर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है विच इज़ क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि तुम देख सकते हो। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एग्जैक्टली हमें क्या करना है वो मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा, बट सबसे पहले जो टेबल तुम देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर वो हमें हमारे प्रोग्राम में बनाना पड़ेगा, तभी जाकर आगे की चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अब अगर हमें टेबल बनाना है तो उसके लिए हम डेटा फ्रेम इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम इस टेबल को बनाना सबसे पहले चालू कर देते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम होगा फ्रेम, और उसके बाद हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे डेटा फ्रेम इस फंक्शन का, जिससे हम एक टेबल बना पाए। ओके, तो डेटा डॉट फ्रेम और इस ब्रैकेट के अंदर वो सारा का सारा डेटा हम डालेंगे जो डेटा हम हमारे टेबल के अंदर चाहते हैं। बेसिकली वही डेटा जो इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है इस टेबल के अंदर, राइट। तो सबसे पहला कॉलम क्या है? सबसे पहला कॉलम है कोर्स, ठीक है। अब इस कोर्स कॉलम के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट्स हम यहां पे डालेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6। नेक्स्ट जो अगला कॉलम है दैट इज आईडी इस कॉलम के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो हम यहाँ पे डालेंगे इस ब्रैकेट के अंदर। ओके, 13 14 15 16 17 एंड 18। नेक्स्ट अगला जो कॉलम है दैट इज क्लास के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम डालेंगे इसके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर। 1 2 1 2 1 2। ओके, नेक्स्ट जो अगला कॉलम है दैट इज मार्क्स, और मार्क्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम डाल देंगे इस ब्रैकेट के अंदर। 96 69 तुम्हारा फेवरेट नंबर, उसके बाद 27, नेक्स्ट इज 36 एंड नेक्स्ट इज 42 एंड द लास्ट नंबर इज 64, राइट। तो यहाँ पे हमारा डेटा बन के तैयार है जिसको लेकर हमें टेबल बनाना था। एक बार हम बस चेक कर लेते हैं कि जो भी हमने डाला है वो सब सही है या नहीं। तो फ्रेम रन करते हैं और हमारा जो टेबल है जैसे कि तुम देख सकते हो वैसा का वैसा आ चुका है। मतलब अभी तक हमने टेबल बना लिया है बट आंसर नहीं आया है, ठीक है। आंसर आना बाकी है। हमने बस चेक किया कि जो भी हमने लिखा है वो सब बराबर है या नहीं, तो बराबर है। अब ये रफ कर लेते हैं फ्रेम, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये आंसर नहीं है, राइट। अब अगर हमें आंसर चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है क्रिएट अ सबसेट ऑफ कोर्स लेस देन 3 बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट एंड शो द आउटपुट। इसका मतलब ये है कि हमें एक ऐसा रिजल्ट प्रिंट करना है जिसके अंदर ये जो कोर्स है, कोर्स में लेस देन 3 वाले जो एंट्रीज है वो हमारे सामने आए। तो लेस देन 3 वाले एंट्रीज मतलब 1 एंड 2 वाले एंट्रीज हमारे सामने आए, ऐसा हमें आउटपुट प्रिंट करना है। ओके, और मतलब बेसिकली हमें एक सबसेट बनाना है और हमारे पास पैरामीटर ये है कि कोर्स के अंदर लेस देन 3 वाले जितने भी एंट्रीज है वो चाहिए, ये हमारा पैरामीटर है। बट द प्रॉब्लम इज या द ट्विस्ट इज कि हमें सबसेट बनाना है, बट सबसेट बनाने के लिए सबसेट फंक्शन का यूज हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सबसेट बनाना है तो नॉर्मली हम सबसेट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, राइट। जैसे कि मैंने तुम लोग को मेरे सबसेट वाले लेक्चर के अंदर बताया था। बट हमें सबसेट फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है भाई, हमें स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करके हमें ये करना है। तो अब हम कैसे करेंगे? देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसके लिए हमें बस 2 चीज़ों की ज़रूरत है, डॉलर और स्क्वायर ब्रैकेट। हम सबसे पहले एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट। और उसके बाद जो ये टेबल है वो किस वेरिएबल के अंदर है? फ्रेम।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रेम और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फ्रेम, उसके बाद डॉलर। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम थोड़ा सा स्पेसिफिक होने वाले हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोर्स के सारे एंट्रीज विच आर लेस देन 3, राइट। कोर्स के सारे एंट्रीज विच आर लेस देन 3 एंड क्वामा, क्वामा के बाद कुछ नहीं। अब तुम लोग बोलोगे कि कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं का मतलब बेसिकली सब कुछ, मतलब जो भी हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एग्जैक्ट क्या मतलब है तुम लोग को बाद में पता चलेगा। अब हम एंटर दबाएंगे और रिजल्ट प्रिंट करेंगे। जब हम रिजल्ट प्रिंट करेंगे हमारे पास एग्जैक्टली कोर्स की पहली 2 एंट्रीज आएंगी विच इज़ लेस देन 3, जैसे कि तुम देख सकते हो कोर्स की पहली 2 एंट्रीज आ चुकी है और यहाँ पे बाकी कुछ भी चलेगा। कुछ भी चलेगा का मतलब ये होता है सब कुछ सामने आ जाता है। कुछ भी चलेगा का मतलब ये होता है सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन तुम देख रहे हो दैट इज एन होमवर्क क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। अब तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ये क्वेश्चन तुम सॉर्ट इस फंक्शन की मदद से सॉल्व कर सकते हो, बट फिर भी अगर तुम प्रोग्राम नहीं लिख पा रहे हो दैट इज टोटली फाइन। जो नोट्स मैंने तुम्हारे लिए बनाया है तुम्हें वहां पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आउटपुट के साथ मिल जाएगा। नोट्स के अंदर ऐसी क्वेश्चंस और भी अवेलेबल है जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अभी के अभी नोट्स परचेस कर लीजिए और प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। थैंक यू सो मच।